वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। अब वो यामाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। 53 साल की ममता की क्या है एक्ट्रेस से लेकर महामंडलेश्वर तक की कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ममता कुलकर्णी बनी यामाई ममता नंदगिरी। पट्टाभिषेक हुआ, पिंडदान किया। जी हाँ, ये यामाई ममता नंदगिरी हैं। ये वो तस्वीर है जिसे देखकर आप हैरान हो सकते हैं। हैरान होने की वजह ये नहीं कि ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि ममता कुलकर्णी का आखिरकार हृदय परिवर्तन हुआ कैसे। पट्टाभिषेक के दौरान यामाई ममता नंदगिरी की आंखों में आंसू छलक रहे थे। ये आंसू संन्यास की खुशी के थे या फिर संन्यास लेने के बाद इस दुनिया से विरक्त होने के। आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारीश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारीश्वर के हाथ मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। दरअसल 90 के दशक में हिंदी फिल्मों की अदाकारा महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थीं। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ ये भी चुना अखाड़े से ही है। और मैं दीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। इसके बाद महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ममता को लेकर अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंदर पुरी के पास पहुंची। ममता और पुरी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इस दौरान किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फिर उनके महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया शुरू की गई। ममता साध्वी के रूप में महाकुंभ में शामिल हुईं। वह भगवा कपड़े पहने दिखीं। उन्होंने गले में रुद्राक्ष की 2 बड़ी माला पहन रखी थीं। कंधे पर भगवा झोला भी टांग रखा था। ममता नंदगिरी ने संन्यास लेने के बाद कहा कि संन्यास के रास्ते पर चलने का फैसला उन्होंने साल 2000 में ले लिया था। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था और मैं काफी चीज देखिए 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक वामपंथी होता है, दक्षिणापंथी होता है और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। ममता गिरी ने आगे कहा, मैंने अपनी तपस्या साल 2000 से शुरू की। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी गुरुनाथ हैं। उनसे मैंने दीक्षा ली थी। उनका कुपोली में आश्रम है। 23 साल से मेरी तपस्या चल रही है। ममता नंदगिरी ने आगे कहा, जैसे ग्रेजुएशन होता है, जब आप कॉलेज से निकलते हो, आपने मास्टर किया तो आपको यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही महामंडलेश्वर सर्टिफिकेट होता है। मैंने 23 साल तक तपस्या की, मेरा ये अवार्ड है। मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ। और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वातंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी
इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। और चलिए अब आपको ममता की कुछ पुरानी यादों से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल ममता पर आरोप लगा कि उन्होंने दुबई के रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की थी। हालांकि ममता ने अपनी शादी की खबरों को हमेशा ही अफवाह बताया। ममता का कहना था कि मैंने कभी किसी से शादी नहीं की थी। यह सही है कि मैं विक्की से प्यार करती हूं, लेकिन उसे भी पता होगा कि अब मेरा पहला प्यार ईश्वर है। ममता ने 2013 में अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी रिलीज की थी। इस दौरान फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने की वजह बताते हुए ममता ने कहा था, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं, जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। चलिए आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम, जहां पर